मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचे और PHDCCI के 120वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन स्थल पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्रमुख उद्योगपतियों, उद्यमियों और संस्थान पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की विकास योजनाओं को साझा किया। उन्होंने निवेश, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और उत्तराखंड को विकास का मॉडल राज्य बनाने पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में देश विदेश के उद्योग जगत की हस्तियों की उपस्थिति रही और उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली संस्था ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण सत्र में भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदारी की उभरती भूमिका, उसमें उत्तराखंड राज्य के योगदान जैसे सार्थक विचार विमर्श भी यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्योग जगत का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं बल्कि समाज में प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब देश के उद्योगपति, उद्यमी, नीति निर्माता एवं एक राष्ट्र उत्थान पर इस प्रकार से अधिवेशन करते हैं, इस प्रकार से मंथन करते हैं, जुटते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग में कल्याण और राष्ट्र के विकास के मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरा मानना है कि ये कॉन्क्लेव केवल उद्योग जगत का सम्मेलन मात्र भर नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक चेतना, वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला भी एक बहुत सशक्त मंच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म की नीति ने आज भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया है व्यापक रूप से। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को विकास और विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा है। दुनिया के इन्वेस्टर भी हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के पास पहुंचाया है और आत्मनिर्भर भारत ने देश को उत्पादन और विनिर्माण का हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित हैं कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी तो आप सबको याद होगा उस समय का कालखंड कि कुछ ऐसे नेता भी हमारे देश के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे डिजिटल हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। लेकिन अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और नियत साफ हो तो कोई भी रास्ता, कठिन कितना क्यों ना हो, वो रास्ता भी आसान बन जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। और आज देखिए दुनिया के लोग अचंभित हैं कि कैसे एक सब्जी वाला
अभी दीपावली में हम लोग जो है तमाम स्थानों पर खरीदारी करने जाएंगे, कुम्हार के यहाँ पर जाएंगे। अभी मैं 2 अक्टूबर को खादी के स्टोर में गया था, खादी का कुर्ता खरीदने के लिए, तो वहाँ भी डिजिटल से पेमेंट हो रहा है। सब्जी वाला भी कर रहा है, ठेले वाला भी कर रहा है, चाय वाला भी कर रहा है। और आज दुनिया का आधे से ज्यादा, पूरी दुनिया भर का आधा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन वो हमारे देश में हो रहा है। 55 करोड़ से अधिक लोग आज बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का, हेल्थ का, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष अनुसंधान का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो देश पहले भारत को केवल एक उपभोक्ता के रूप में देखा करते थे, आज वही देश भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्षमता से चुनौती